विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस वीडियो में नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है से का बाजार का नियम। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, से ये जो है ये एक अर्थतज्ञ था जिसका पूरा नाम है जे बी से। जैसे आपके सरनेम होते हैं वैसे इनका भी सरनेम से है, तो से का पूरा नाम था जे बी से। तो ये जो से है, इस से ने बाजार के संदर्भ में एक नियम बतलाया और ये जो नियम है से ने बतलाने के कारण ये नियम उसके नाम से मशहूर हो गया है। तो ये नियम क्या है ये हम देखने वाले हैं। तो जेबी से का जो नियम है वो जेबी से ने वर्ष 1803 में अपनी एक पुस्तक जिसका नाम था ट्रीटिस ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमिक, इसमें ये बाजार के संदर्भ में उसने नियम बतलाया है और उसने बाजार के संदर्भ में जिस संक्षिप्त नियम का प्रतिपादन किया उसी नियम को से का बाजार नियम कहा जाता है। तो ये जो से है, से ने 1803 में अपनी किताब में ये नियम बतलाया है। तो से ने क्या बतलाया है? तो से के बाजार नियम के अनुसार पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण करती है। इसका मतलब पूर्ति जो है वो पूर्ति अपने आप ही मांग का निर्माण करती है, जिसको इंग्लिश में कहा गया है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो इसका मतलब ये है कि पूर्ति जो है, वस्तु की पूर्ति अपने आप ही वस्तु की मांग निर्माण करती है या पैदा करती है, ऐसा से का कहना था। आगे से ने क्या कहा है कि से के अनुसार जिस अनुपात में पूर्ति बढ़ती है या घटती है उसी अनुपात में उत्पादन के साधनों की क्रय शक्ति और मांग भी बढ़ती या घटती है। इस प्रकार मांग और पूर्ति सदैव एक दूसरे के बराबर होती है। तो से ने अपने बाजार के नियम में यही कहा है कि पूर्ति के बराबर मांग होती है। इसका मतलब ही से का यह कहना था कि सबसे पहले बाजार में वस्तु की पूर्ति होनी चाहिए। अगर वस्तु की पूर्ति बाजार में हो गई तो वो जो पूर्ति है वो अपने आप ही वस्तु की मांग उत्पन्न करेगी। तो पहले बाजार में वस्तु आनी चाहिए, वस्तु की पूर्ति होगी तो लोग जो है वस्तु बाजार में आने के बाद में लोग जो है वो अपने आप ही उस वस्तु की मांग करेंगे, ऐसा ये से ने अपने नियम में कहा था। और से ने जो कहा है कि जो पूर्ति अगर बढ़ती या घटती है, वस्तु की पूर्ति अगर बढ़ती या घटती है तो उसके अनुपात में ही उत्पादन के जो साधन है उसकी शक्ति और मांग जो है वस्तु की वो भी बढ़ती घटते रहती है। तो ये इस प्रकार से ने अपने नियम में कहा है। तो से जो है जेबी से, इन्होंने नियम जब बतलाया बाजार का नियम तो कुछ मान्यताएं ध्यान में रखी है से ने। वो मान्यता कौन सी थी वो हम यहाँ पर ध्यान में लेने वाले हैं। तो से के नियम की जो पहली मान्यता है, देखिए विद्यार्थी मित्रों, अर्थशास्त्र में कोई भी नियम बगैर मान्यता के जो है बतलाया नहीं जा सकता या स्पष्ट नहीं किया जा सकता। तो से का भी नियम में से ने कुछ मान्यता ध्यान में ली है। वो मान्यता अब कौन सी है वो हम ध्यान में लेंगे। पहला है से के बाजार नियम इस मान्यता पर आधारित है कि बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। तो ये पहली जो मान्यता है, से क्या कह रहा है कि जो बाजार है, वस्तु का बाजार होता है, उस बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता या पूर्ण स्पर्धा होती है। ये से ने पहली मान्यता ध्यान में ली है। उसके बाद में दूसरी है कीमतों, मजदूरी तथा ब्याज की दर में लोचशीलता पाई जाती है, अर्थात आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किए जा सकते हैं। ये दूसरी मान्यता है। तो इसका अर्थ क्या है कि ये जो वस्तु की कीमतें हैं, मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी और जो पूंजी को जो मिलने वाला ब्याज, ये लोचपूर्ण होते हैं। लोचपूर्ण होते इसका मतलब इसमें परिवर्तन आवश्यकता अनुसार होते रहता है। इसका मतलब वस्तु की कीमतें बढ़ती रहती है, कभी कम होती है, मजदूरी बढ़ती है, कम होती है, ब्याज बढ़ता है, कम होता है। इसका मतलब ये कीमतें, मजदूरी और ब्याज, इन तीनों में जो है आवश्यकता अनुसार परिवर्तन होते हैं, ऐसा केस ने माना है। ये दूसरी मान्यता है। तीसरी है मुद्रा केवल एक आवरण मात्र है, इसका आर्थिक क्रियाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका अर्थ क्या है कि मुद्रा जो है, जो व्यवहार में जो चलन है जिसको हम मुद्रा कहते हैं, तो वो जो मुद्रा है इसका आर्थिक क्रियाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब जो आर्थिक क्रिया, जो आर्थिक व्यवहार होते हैं, उन आर्थिक व्यवहारों पर मुद्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा जो है से ने अपने सिद्धांत में माना है। ये तीसरी मान्यता है। चौथी जो है सारी मुद्रा खर्च कर दी जाती है
अर्थात किसी प्रकार का संचय नहीं किया जाता। तो ये जो चौथी मान्यता है ये क्या है, तो से ने यहाँ पर ऐसा माना है कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति के पास जो मुद्रा होती है, पैसा होती है, वो व्यक्ति पूरी की पूरी मुद्रा जो है वो खर्च कर देता है और मुद्रा का संचयन यानी जमा करके पैसा नहीं रखता। ऐसे ये जो है ये मान्यता से ने अपने सिद्धांत में रखी है। पांचवी जो मान्यता है, आर्थिक क्रियाओं में सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। तो ये मान्यता जो है ये क्या है, तो से ने जो है ये बतलाया अपने सिद्धांत में कि सरकार का जो किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। इसका मतलब जो है कि सरकार निष्क्रिय होती है, ऐसा से ने यहां पर माना है। छठवीं जो मान्यता है, बाजार का आकार विस्तृत होता है। जो बाजार होते हैं वस्तुओं के, वो वस्तु के बाजार जो है वो छोटे नहीं होते, वो बाजार बड़े होते हैं, विस्तृत होते हैं। ऐसा जो है से ने अपने सिद्धांत में माना है। सातवीं जो मान्यता है वो से का बाजार नियम दीर्घकाल में ही लागू होता है। इसका अर्थ यह है मित्रों कि ये जो से जो है, से ने जो अपना बाजार का नियम बताया वो दीर्घकाल ध्यान में रखकर ही अपना सिद्धांत का स्पष्टीकरण किया है या बतलाया। तो से ने दीर्घकाल ध्यान में रखा है। उसके बाद में आखिरी की जो मान्यता है वो है उत्पादन उपभोक्ताओं की पसंद के अनुसार किया जाता है, इसलिए जितना भी उत्पादन होता है वह अवश्य ही खरीदा लिया जाता है। तो यह मान्यता क्या है कि जैसे से ने कहा कि पहले जो है पूर्ति करो, पूर्ति करने के बाद में मांग अपने आप ही होंगी। जो से का जो सिद्धांत इस जो है पॉइंट पर आधारित है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर जो मान्यता रखी गई है कि से क्या कह रहा है कि भाई जो उत्पादन, वस्तु का उत्पादन जो किया जाता है वो उपभोक्ता के अनुसार, ग्राहक के अनुसार ही किया जाता है, ताकि ग्राहक को जो पसंद आए वो पसंद के अनुसार ही वस्तु का उत्पादन किया जाता है। और ये जो उत्पादन है वो तुरंत बेचा जाता है, क्योंकि वो इसलिए बेचा जाता है कि ये जो उत्पादन है वो तुरंत लोग खरीद लेते हैं। तो इन 8 मान्यताओं के आधार पर जो है ये सिद्धांत जो है से ने बतलाया है। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि से ने जो नियम जो बतलाया है वो क्या बतलाया, उसका नियम का स्पष्टीकरण हम यहाँ पर देखेंगे। तो जेबी से जो है इन्होंने बाजार के नियम जो है जो रोजगार सिद्धांत के आधार पर माना है। और यह 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांसिस अर्थतज्ञ ये जेबी से थे और इनकी यह धारणा थी कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग पैदा करती है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो ये जो फ्रांसीसी अर्थतज्ञ जो जेबी से थे इनका यही मानना था कि पूर्ति जो है वो स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। और तो ये क्यों होता है, तो उन्होंने ये कारण दिया कि अर्थव्यवस्था में अत्यधिक उत्पादन और बेरोजगारी की समस्या पैदा हो नहीं होती। यदि किसी कारण अत्यधिक उत्पादन के कारण श्रमिकों को हटा दिया जाता है और अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो यह अल्पकालीन स्थिति है। दीर्घकाल में वस्तुओं की मांग और पूर्ति एक दूसरे के समान हो जाती है। तो से ने यहाँ पर क्या कहा है कि से ने जो वाक्य जो है, जो जिस वाक्य के आधार पर ये सिद्धांत टिका हुआ है वो है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, पूर्ति स्वयं ही अपनी मांग पैदा करती है। तो से ने ऐसा क्यों कहा, उसका क्या कारण था, तो से का ये कहना था कि अर्थव्यवस्था जो है कभी कभी अर्थव्यवस्था में जो है पूर्ति करने के कारण कभी कभी अधिक उत्पादन हो जाता है। उसमें उन्होंने अधिक उत्पादन, जिसको हम अति उत्पादन की अवस्था कहते हैं, तो कभी कभार अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन हो जाता है। तब अति उत्पादन होने के बाद में होता क्या है, तो से ने ये कहा है कि अति उत्पादन होने के बाद में एक समस्या निर्माण होती है कि अति उत्पादन ये बेचा नहीं जाता। अगर ये बेचा नहीं गया अति उत्पादन तो फिर ये जो उत्पादन है वस्तु का वो पड़ा रहता है। फिर ये उत्पादन पड़ा रहने के कारण जो उत्पादक वर्ग है, उत्पादन लेने वाला उद्योग जो है वो उद्योग जो है वो उत्पादन लेना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि अधिक उत्पादन हो गया। अधिक उत्पादन होने के कारण वस्तु बेची नहीं जा रही, फिर उद्योग अपना उत्पादन लेना बंद कर देता है। अगर उत्पादन लेना बंद कर दिया तो होता क्या है कि जो काम पे लोग जो होते हैं उद्योगों में उनको काम से निकाला जाता है। तो ऐसी अवस्था में बेरोजगारी की समस्या जो है वो अर्थव्यवस्था में दिखाई देती है, ऐसा से ने कहा है। लेकिन ये जो बेरोजगारी की अवस्था है ये दीर्घकाल के लिए नहीं होती, ये जो है बेरोजगारी की समस्या ये अल्पकाल के लिए होती है,
और से ने ये कहा है कि अधिक उत्पादन होने के कारण जो है फिर उद्योग जो है वो श्रमिकों को हटा देते हैं, लेकिन ये जो अर्थव्यवस्था में जो बेरोजगारी की स्थिति आती है या उत्पन्न होती है ये अल्पकाल के लिए होती है, दीर्घकाल के लिए नहीं। फिर से का ये कहना है कि दीर्घकाल में जो है वो अपने आप ही जो है बेरोजगारी जो है दूर हो सकती है। फिर उसने जो है से ने जो बतलाया है अपने सिद्धांत में कि ये अल्पकालीन स्थिति जो है बेरोजगारी की, ये बेरोजगारी की अल्पकालीन स्थिति है किस तरह से जो है अपने आप खत्म हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि दीर्घकाल में वस्तु की मांग जो है और पूर्ति जो है एक दूसरे के समान हो जाती है। इसका मतलब लोग जो है दीर्घकाल में फिर धीरे धीरे अपनी वस्तु की मांग बढ़ाते हैं। वस्तु की मांग बढ़ने से फिर ये जो उद्योग है ये वस्तु का उत्पादन लेना शुरू कर देते हैं। अगर उत्पादन अगर बढ़ाना है, अगर वस्तु की मांग बढ़ गई तो उत्पादन अगर बढ़ाना है तो ये जो बेरोजगार लोग जो जिनको काम से निकाला था उनको फिर से जो है उद्योग में काम मिलेगा। फिर ये जो बेरोजगार लोगों को उद्योग में काम मिलना शुरू हो जाएगा। ये बेरोजगार लोग काम करेंगे तो इनको जो है रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो इनको आय मिलेंगी। तो इस प्रकार से उनकी जो बेरोजगारी थी अत्यधिक उत्पादन या अत्युत्पादन के कारण, अधिक उत्पादन के कारण जो वो लोग बेरोजगार हो गए थे वो अपने आप ही जो है वो जो है बेरोजगारी उनकी दूर हो जाती है और उनको रोजगार प्राप्त होता है। और वो क्यों होता है तो उसने ये कहा कि दीर्घकाल में वस्तु की मांग जो है और पूर्ति ये एक दूसरे के समान हो जाती है और ये बेरोजगारी की अवस्था खत्म हो जाती है, ऐसा ये से का कहना था। फिर आगे से ने कहा कि से के शब्दों में उत्पादन ही वस्तुओं के लिए मार्केट पैदा करता है। यूं ही किसी वस्तु का उत्पादन होता है तो उसी क्षण में वह अपने मूल्य की पूरी मात्रा में अन्य वस्तुओं के लिए मार्केट पैदा करता है। दूसरी वस्तु की पूर्ति जितनी एक वस्तु की मांग के अनुकूल होती है उतना कुछ और नहीं होता है, ऐसा से का कहना है। से का ये कहना है कि अगर वस्तु की मांग अगर धीरे धीरे बढ़ती है तो वस्तु की मांग अगर धीरे धीरे बढ़ेगी तो जो है उत्पादन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। उत्पादन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो उद्योग जो है वो धीरे धीरे जो है अधिक उत्पादन लेने के लिए जो बेरोजगार लोग जो जिनको काम से निकाला था उनको वापस लिया जाएगा और अधिक उत्पादन धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। धीरे धीरे अधिक उत्पादन बढ़ने से जो है जो उत्पादन के लिए नया मार्केट जो है वो पैदा होगा। इसका मतलब मार्केट में वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। मार्केट में वस्तु की मांग बढ़ेगी तो ये जो बढ़ी हुई मांग जो है वो उसकी पूर्ति के लिए जो है वो वस्तु का उत्पादन उद्योग बढ़ाएंगे और धीरे धीरे जो है पूर्ति जो है वो अपनी मांग जो है वो धीरे धीरे स्वयं ही उत्पन्न करेंगे। उसके बाद में से ने क्या कहा है कि उत्पादक वस्तुएं उत्पादित करता है, वह साधनों पर व्यय करता है और परिणाम स्वरूप उपभोग प्रक्रिया वस्तुओं के लिए मांग पैदा करती है। तो ये से ने यहाँ पर ये कहा है कि उत्पादक वस्तुएं जो है यानी उद्योग जो है वस्तु का उत्पादन करता है, उसके लिए खर्च करता है, व्यय करता है और उसका परिणाम क्या दिखाई देता है तो उपभोग प्रक्रिया जो है वो वस्तु के लिए अपने आप ही मांग पैदा करती है, ऐसा कहा है। इस तरह वस्तु की पूर्ति के साथ मांग भी बढ़ते रहती है। धीरे धीरे वस्तु की पूर्ति जो है उद्योग बढ़ाता है, धीरे धीरे उद्योग जो है वस्तु का उत्पादन बढ़ाता है, वस्तु का उत्पादन वो मार्केट में बेचने के लिए लाता है तो वस्तु की पूर्ति धीरे धीरे बढ़ती है, उसी साथ में मांग भी धीरे धीरे बढ़ते रहती है। उदाहरण से समझते हैं, जब कोई उत्पादक अपनी किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो वह उस उत्पादन करने के लिए श्रमिकों को काम पे रखता है। जैसे अभी मैंने कहा कि धीरे धीरे उत्पादन जब बढ़ाना है, अधिक उत्पादन करना है तो ये जो बेरोजगार लोगों को जो काम से निकाला था उनको फिर से काम पे लिया जाता है। श्रमिकों को काम के बदले मजदूरी दी जाती है और मजदूरी देने के कारण फिर श्रमिकों को धीरे धीरे आय प्राप्त होती है। अब ये जो श्रमिक जो है वो अपनी जीवन निर्वाह के लिए जो है ये वस्तु जो है वो खरीदते हैं और बाजार से खरीदने के बाद में पूर्ति अपनी मांग ही स्वयं उत्पन्न करती है। इस प्रकार से ये से ने अपने नियम बाजार के नियम का स्पष्टीकरण किया है।